आज कौन सी देवी को हम लोग याद करेंगे? भैरवी, त्रिपुर भैरवी दीदी। हाँ, त्रिपुर भैरवी। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिपुर भैरवी की। अच्छा, ये हम और आप एक विश्वास कर सकते हैं कि जैसे है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो ब्रह्मा तो निर्माण के हो गए, विष्णु पालन करता हो गए, और महेश को क्या बोलते हैं? संहार, महाकाल। संहार। हाँ, ठीक है, डिस्ट्रॉय, महाकाल। डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाले। डिस्ट्रॉयर कोई देवता हो सकते हैं क्या? मैम बुराइयों का अंत करने वाले। हाँ, संहार। संहार का मतलब क्या हुआ? जो हारने वाली ऊर्जा है उसका संहार करना, जो हराने वाली ऊर्जा है उसको समाप्त करना। संहार का मतलब विनाश नहीं है, संहार का मतलब बुराइयों का समाप्ति करना। और इसको अगर दूसरे शब्दों में हम लें तो क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण करना। यानी जो चीज समाप्त होने वाली है उसको अच्छे से समाप्त करो, जो चीज यूजलेस है उसको हटाकर उसके जगह पर नए चीज का निर्माण। यानी आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, सृष्टि में कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है, बुराइयां हैं जो समाज के अनुकूल नहीं है, उनको समाप्त करने वाली ऊर्जा कौन है? महेश है, महाकाल है। और उसी महाकाल की ऊर्जा कौन हो गई? उसी को काल भैरव भी बोलते हैं। और काल भैरव की ऊर्जा कौन हो गई? काल भैरवी, त्रिपुर भैरवी। भैरवी के नाम से भैरव की शक्ति भैरवी हो गई। और त्रिपुर भैरवी कौन हो गई? त्रिपुर यानी तीनों लोकों पर जो राज करने वाली है, तीनों लोकों की निगेटिविटी को समाप्त करने वाली ऊर्जा त्रिपुर भैरवी ऊर्जा। तीनों लोकों में कहीं किसी भी तरह की निगेटिविटी होगी तो उसको समाप्त करेगी यह भैरवी। तंत्र में भैरव और भैरवी का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। तंत्र की व्यवस्था किसके समानांतर में आई? वेदों के समानांतर में आई। समानांतर में कोई भी नई व्यवस्था का जन्म क्यों होता है? नई व्यवस्था का जन्म हमेशा जब होता है पुरानी व्यवस्था से, जब हम खिन्न होते हैं, पुरानी व्यवस्था से जब हम परेशान होते हैं, पुरानी व्यवस्था जब अनुकूल नहीं होने लगती है समाज की, तब कोई नई व्यवस्था आती है। अथर्ववेद को देखेंगे, आपके जैसे पहली वेद हुई उसके बाद के वेदों में देखेंगे कि यह नई व्यवस्था शामिल होती चली गई। आप उस समय के जो ऋषि लोगों का नाम देखेंगे तो सभी ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि को ले और सभी ने क्या किया था? शक्ति की पूजा की थी और तांत्रिक तंत्रोक्त विधि से शक्ति की पूजा की थी। उन लोगों ने बहुत साधना की, बहुत साधना की। ऋषि वशिष्ठ की बात यही है, दुर्वासा ऋषि की बात यही है, अंततः राम की भी बात यही है कि जब सारे व्यवस्थाएं फेल हो गई तो उन्होंने शक्ति की पूजा प्रारंभ की, और शक्ति की पूजा प्रारंभ करने के बाद सफलता मिली। तो यह शक्ति की पूजा करना क्या है? शक्ति की पूजा करने का मतलब है कि आपके लिए जो कोई भी अवरोध है, जो कोई भी आपके अंदर निगेटिविटी है, जो कोई भी नकारात्मकता है, उसकी समाप्ति का आवाहन। शक्ति क्या करती है? बल क्या करती है? कोई हम ताकतवर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? कमजोर, जो हमारे कमजोर पक्ष है उसको हम समाप्त करते हैं। चाहे वो कमजोर पक्ष व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, परिस्थिति के रूप में हो, उसको हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर अपने अंदर के जो शरीर को पिंड माना गया, पिंड यानी एक ये छोटा ब्रह्मांड है, तो इस छोटे ब्रह्मांड के अंदर कहीं कोई अवरोध, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या आती है
तो उसकी समाप्ति के लिए हम यह व्यवस्था करते हैं। तो आज की जो देवी है वह त्रिपुर भैरवी, वह किस लिए है? अन्य जो है वह सीधे सीधे निर्माण के कार्य में लगती। महादश महाविद्या में कुछ देवियां सीधे निर्माण कार्य में है, जैसे भुवनेश्वरी है ना, वो सीधे समृद्धि देती है। अगर आप पात्रता लिए हुए हैं तो आपको सीधे सीधे वो सब कुछ देती जाएगी। वो सौम्य देवी होती है। त्रिपुर सुंदरी, वो सीधे सीधे चीजों को देती है। और कुछ जो शक्तियां होती हैं, ऊर्जा होती है, वह विशेष, क्योंकि वो सीधे सीधे दे दी और आपकी पात्रता है नहीं, तो कुछ शक्तियां उन आपके अंदर के जो अवरोध हैं, जो नकारात्मकता है, उन सबको समाप्त करने का कार्य करती है। उसमें त्रिपुर भैरवी सबसे प्रमुख है। और ये बहुत सौम्य चेहरे वाली होती हैं, सौम्यता लिए हुए होती हैं और बहुत सरलता से काल के परे जाकर भी आपके अंदर की नेगेटिविटी को समाप्त करती हैं। आपके अंदर के महाकाल यम के देवता काल भैरव कौन हो गए? वह दक्षिण क्षेत्र में यम के देवता हो गए। यम को लोग कहता है कि मृत्यु के देवता है, लेकिन वो मृत्यु के देवता होने के साथ साथ वो धर्मराज भी होते हैं, धर्म के भी देवता होते हैं। वह धर्म की भी व्यवस्था आपके अंदर करते हैं। और यम को सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, वह काल को भी जीत लेता है। तो यही ऊर्जा जब हम भैरव की जब हम ध्यान करते हैं, उस तरह की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होने का मतलब है कि हम काल से भी परे जाकर सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी किसी भी तरह के हमारे रास्ते के अवरोध इनके माध्यम से समाप्त हो सकते हैं, इस ऊर्जा के माध्यम से समाप्त। अब ये रहती कहाँ है? भैरवी रहती कहाँ है? भैरव और भैरवी कहाँ रहते हैं? तो अगर स्थूल रूप में हम देखें तो भैरव भैरवी का 10 महाविद्या का ही जनरली देखें, जिसमें कि उग्र रूप में जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? श्मशान में रहते हैं। तो श्मशान क्या होता है? श्मशान वह स्थान है जो आपके शरीर के पंच तत्वों का शोधन कर उसको पंच तत्वों में विलीन कर देती है। यही है ना, जो शव शरीर हो गया रहता है उसको पंच तत्वों में विलीन कर देती है, वह वही स्थान है। तो आपके शरीर में भी तो कोई श्मशान क्षेत्र होगा जहां पर कि पंच तत्व, शरीर के पंच तत्व विलीन होकर वहां से उत्सर्जित होते होंगे। कोई तो ऐसा जगह होगा जहां से कि पंच तत्वों का, हाँ ये अंतरा क्या है, कहाँ है? जठराग्नि, ठीक है, ये भी ठीक, या आंत्र इंटेस्टाइन्स या फिर स्टमक। बिल्कुल ठीक है। यानी उदर क्षेत्र में कहीं ना कहीं होगा, है ना। और कहीं भी श्मशान हो सकता है आपके शरीर में। अगर ये ब्रह्मांड है और पूरे ब्रह्मांड में श्मशान है तो आपका शरीर भी एक पिंड है और आपका शरीर भी एक ब्रह्मांड है, तो आपके शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं श्मशान होगा। अब वो श्मशान कहाँ है, कोई बताए? दीदी ठीक जो है, आपने द्वार बताए थे वो हो सकता है क्या, जहां से प्राण निकलते हैं, जैसे किसी के मुंह से, आंख से, नाक से प्राण निकल जाते हैं या मलमूत्र में प्राण निकलते हैं, तो ये वो स्थान है क्या, हो सकते हैं? द्वार श्मशान कैसे हो सकता है? द्वार तो वह जगह हुआ जहां से कि चीजें का आवागमन होता है, ठीक है, आया तो गया आवागमन। तो आवागमन का स्थान श्मशान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके श्मशान में आवागमन नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, जो शरीर खत्म हो गया, यानी जिस शरीर का कोई महत्व नहीं रहा, उस शरीर का उत्सर्जन हो जाता है। आपके शरीर में जब पंच तत्वों का पाचन हो जाता है तो वह पाचन कहाँ से निकलता है?
गुदा। गुदा सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार से मल निकलता है। गुदा गुदा मैम मूलाधार। मल द्वार से ही, मल द्वार। मूलाधार से। ठीक है, मल मूत्र द्वार से निकलता है, यही दो जगह से है ना, जहाँ पंच तत्वों का पाचन हो जाने के बाद जो शेष अवशिष्ट बच जाते हैं वो निकलते हैं। आपके शरीर जो है अवशिष्ट है, आत्मा उससे निकल गई तो अवशिष्ट हो गया शरीर, और उस अवशिष्ट शरीर को श्मशान में जाकर उत्सर्जित कर देते हैं। शरीर से मोह हम लोग को लगता है, कोई मृत्यु हो गई तो हम शरीर पकड़ के रोते रहते हैं, शरीर तो अवशिष्ट है, इसके अंदर रह रही आत्मा को तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, वो तो फुर्र उड़ जाती है और शरीर पकड़कर हम रोते हैं। वो शरीर तो अवशिष्ट है, मल है। जब उस शरीर से प्राण वायु निकल गई तो वो क्या हो गया? मल। और उस मल को फिर पंच तत्वों में नहीं मिलाते तो दुर्गंध फैलेगा, तो पंच तत्वों में मिलाने के जगह को क्या बोलते हैं? श्मशान। तो आपके शरीर का श्मशान कहाँ होगा, है ना? तो आपके शरीर में अधोगमन कहाँ से होता है? मूलाधार। ऊर्जा का अधोगमन, ऊर्जा का नीचे नीचे जाना कहाँ से होता है? निष्कासन कहाँ से होता है? मूलाधार से होता है, मल द्वार, मूत्र द्वार से होता है, यही सब क्षेत्र है ना, नीचे का क्षेत्र। तो आपका सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म श्मशान उसी नीचे क्षेत्र को बोलते हैं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, किसी को अता पता नहीं रहता है। हम लोग जिस स्थान को सबसे ज्यादा निगेटिव समझते हैं वह स्थान हमारे शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला स्थान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला स्थान। क्यों वहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है? क्योंकि पंच तत्व वहीं पर विसर्जन होते हैं, और जब विसर्जित होती है तो वह तत्व की ऊर्जा वहीं से जागृत होकर ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाकर सहस्त्रार पर आती है। अवशिष्ट तो निकल जाते हैं, लेकिन जो ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जब आपका पंचतत्व का शरीर जलाया जाता है और जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से जो ऊर्जा निकलती है वही श्मशान की ऊर्जा है, और वहीं बैठकर उसी ऊर्जा से साधक अपने अंदर ताकत पैदा कर लेते हैं। तो आपके श्मशान में से जो ऊर्जा पैदा होती है, क्या कभी उस ऊर्जा को आपने अपने ऊपर खींच कर ले गए, अपने अंदर समाहित किया, अपने अंदर आपने रखा? कभी सोचा कि हम अपने सूक्ष्म श्मशान की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाकर रखें? और उस सूक्ष्म श्मशान में कितनी सारी शक्तियां हैं, कितनों को पता था? दीदी पता तो नहीं था, लेकिन आप जो करवाते थे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की तरफ खींचने की प्रक्रिया का अर्थ यही हुआ। अगर मैंने कल भी बोला था, मैंने कल भी बोला था कि अगर मैं करवाती हूँ और अगर मैं करवाती रहूं और आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए, जालंधर वक्त जागृत हो जाए, तो आप निरर्थक नहीं बोलेंगे, है ना? तो प्रश्न जब सीधा था कि आप कितने लोग जानते थे, तो सीधी बात बोलेंगे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाँ ना में जवाब देंगे, तब माना जाएगा कि जो हम करवाए वो आपके अंदर जागृत हुआ। और आप कहानी गढ़ने लगेंगे, इसका मतलब है कि आपका अभ्यास शून्य है, क्योंकि आप प्रश्न सुन ही नहीं रहे हैं। प्रश्न में सिर्फ हाँ और ना का जवाब दीजिए। क्या आप इस स्थान का नाम जानते थे कि यह श्मशान है? और क्या श्मशान के जो उन्नत ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप ले रहे थे, हाँ या नहीं? इतना ही ना आंसर होगा। जी नहीं मैम। पता, ठीक, बस नहीं पता, या हाँ हमें पता है, तो मैम इतना ही। इसीलिए धार्मिक ग्रंथ में बोला गया है कि जहाँ अंत होता है वहीं से आरंभ होता है, इसलिए आरंभ मूलाधार होता से ही आरंभ वहीं से इसलिए होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे अंत हुआ और वहीं से फिर प्रारंभ होता है। मूलाधार से ही अंत और मूलाधार से ही प्रारंभ। इसी में जब महाकाली सीरियल देता था तो उसमें यही डायलॉग होता था ना, अंत ही अब आरंभ है करके कुछ बोलता था। तो यही अंत ही आरंभ है और वही आपकी, इसीलिए बोला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि वहां की ऊर्जा गई तो गई। इसका मतलब यह नहीं कहा जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध नहीं बनाए। यह ब्रह्मचर्य का मतलब यह होता है कि जब भैरव और भैरवी, हर एक स्त्री भैरवी है और हर एक पुरुष भैरव है, और जब स्त्री और पुरुष भैरव और भैरवी यानी पति और पत्नी जब आपस में मिलते हैं तो ब्रह्म में चरण होना चाहिए। हमें युवा बच्चों को यह बताना चाहिए कि जब आप वैवाहिक संबंधों में बनते हो, इसलिए उनको आजकल जो स्वतंत्र सेक्स की बात करते हैं, तो इसलिए समाज में इतनी गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस ऊर्जा के प्रवाह को हम लोग निरर्थक गंवा देते हैं। हम लोग मनोरंजन की चीज समझकर हम लोग उसका संसाधन करते हैं। विवाह पूर्व सेक्स खराब नहीं है, लेकिन विवाह पूर्व उस संबंधों का मूल क्या है, मूल्य क्या है, आप उसके मूल्य किस रूप में चुका रहे हैं? आप अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को गंवा रहे हैं। आप आनंद में, मनोरंजन में भी चाकू से हाथ काट लेंगे तो हाथ तो कटेगा ही ना, खून तो बहेगा ही ना। मनोरंजन ही हो, उसमें हमें आनंद ही आए, ठीक है, लेकिन रक्त तो बहेगा, समाप्ति तो होगी, ब्लड तो खत्म होगा शरीर से। तो उसी तरीके से आनंद में ही हम संबंध बना ले, लेकिन हमारी शक्ति तो क्षय होगी। इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य शब्द बोला गया है। इन संबंधों को क्यों बोला गया है ब्रह्मचर्य? क्योंकि जब यह संबंध बने तो ब्रह्म में चरण करना है। ब्रह्म माने उच्चतम ऊर्जा आप लेने जा रहे हैं, तो आपके भाव, विचार, आपकी संपूर्ण शरीर की स्थिति उच्चतम में जाने की ओर हो, यानी आपकी ऊर्जा सहस्त्रार की ओर भागे, सहस्त्रार की ओर जाए, तब वह संबंध और उस स्थान के उच्चतम ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकेंगे, उस स्थान के। और यही तंत्र का सबसे बड़ा, तंत्र के व्यवस्था की सबसे बड़ा रहस्य यही है। यह आश्चर्यजनक रहस्य जो समझ लेता है वह जिंदगी में फिर कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखता, और जो इस रहस्य को नहीं समझता वह मृत्यु को गमन करता है। बस उसी कचरे में, संसार में, उसी लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़का के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उसका सौंदर्य के देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। निरर्थक आकर्षण में हम उलझे रहते हैं। और भैरवी शक्ति इसी आपके उलझन को समाप्त करती है, आपके इसी ऊर्जा को जागृत करती है कि यह उच्चतम ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को विनाश की ओर ना ले जाए, विकास की ओर ले जाए। तो आपके विचारों के जो मानसिकता है, जो विचारों के अवरोध हैं, जो विचारों की निरर्थकता है, उसको यह खत्म कर। तो यह ऊर्जा 10 महाविद्या को बहुत विशेष रूप में लाया गया है तंत्र में। बहुत विमर्श के बाद, बहुत सोच समझ कर जो ऋषि संत महात्माओं ने इस 10 महाविद्या की परिकल्पना की होगी, उसका कोई था नहीं है कि उसने कितनी उच्चतम की परिकल्पना की और आज कितनी निम्नतम की परिकल्पना उसकी हो चुकी है। यह बहुत मतलब हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है कि हम लोग कैसे इस उच्चतम विद्या को, उच्चतम सोच को, उच्चतम की विचारधारा को हम लोग
इतने ही सात्विकता के साथ आगे ले जाएं। ये बहुत जरूरी है, हमेशा हमें करना है। क्या प्रश्न क्या आया अभी है? अगर कोई बिना शादी के ब्रह्मचर्य वाले भाव से शादी से पहले संभोग करे तो? शादी और नहीं शादी का यहाँ कोई बात नहीं है। बात यह है कि संभोग करने का आपका उद्देश्य क्या है। एक होता है संहार और एक होता है संभोग, है ना। अगर ये संभोग मनोरंजन की दृष्टि से है तो उसका संहार होगा, ऊर्जा उसकी संहार करे। तो इस संभोग का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म का चरण आप क्या करेंगे वहां, क्योंकि वह जगह सृष्टि का है, वह जगह उत्पत्ति का है, वह जगह निर्माण का है। तो आप निर्माण को अवरोध कर कर संभोग करेंगे, क्योंकि जब आप विवाह संबंधों में नहीं पड़ेंगे तो आप सृष्टि में आने वाले शिशु को रोकने का उपाय करेंगे, चाहे वो दवा खाकर करें, चाहे उसके लिए आप कोई अन्य उपाय करें। तो या तो आप उस सृष्टि के चीजों को रोकेंगे, या जब वो सृष्टि कहीं गलती से आ गया आपके पास तो उसकी हत्या करेंगे, क्योंकि इसका परिणाम तो संभोग का परिणाम सृष्टि है, संभोग का परिणाम निर्माण है, संभोग का परिणाम शिशु का आगमन है। ठीक है। और इस परिणाम से बचने के लिए विवाह के पूर्व, विवाह के बाद इस परिणाम से बचने के लिए कोई भय नहीं रहता है। तो वहां जब प्रिकॉशन लिए जाते हैं तो वहां लिए जाते हैं कि सोच समझकर हम निर्माण करेंगे। तो वहां के प्रिकॉशन में एक जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे घर में आने वाला निर्माण शिशु है, उसके भविष्य के लिए हम विभिन्न धाराओं को तय करने के बाद हम उसको लाते हैं। तो वहां जो रोक करते हैं, उस रोक का एक निर्धारित उद्देश्य होता है कि आने वाले शिशु के लिए पहले हम तैयार हो जाएं। लेकिन विवाह पूर्व संभोग में हम उस निर्माण को भय से रोकते हैं, उस सृष्टि के तरीके को भयभीत होकर रोकते हैं। और भयभीत हुए संभोग में, भयभीत हुए संपर्क में ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? संभव है? बताइए, बताइए मोहिका। नहीं। नहीं है। तो कभी भी विवाह पूर्व संभोग, विवाह पूर्व संबंध स्त्री पुरुष के कभी भी भय से परे नहीं होते हैं। उनके मन में भय होता है और भय के साथ भ्रम में चरण नहीं हो सकता है, भ्रम में विचरण नहीं हो सकता है। तो भ्रम में विचरण करने के लिए, भ्रम में घूमने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। भयभीत मन से हम हिमालय की गलियों में या अपने घर के बगल वाले गलियों में भी घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते। और अगर मन से भय हट गया, स्वतंत्र हो गया, तो फिर हम आराम से चरण कर सकते हैं। ठीक है। तो विवाह पूर्व, इसलिए विवाह पूर्व में रोक है कि आपका मन हमेशा उसमें भयभीत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वह हमारा संस्कार नहीं कहता है उन संबंधों को। क्लियर? जी दीदी। ठीक है। तो इसलिए उसको बढ़ावा नहीं देना है, चाहे यही नहीं विदेशों में भी, कहीं भी, चाहे पूरे ब्रह्मांड की ये बात है। ये नहीं समझिएगा ये भारतीय संस्कार की बात है, संपूर्ण ब्रह्मांड की ये बात है। कोई भी भय रहित होकर संबंध नहीं स्थापित करता है जब तक वो एक संबंधों में नहीं बढ़ जाता है। और अगर एक संबंध निभाने की स्थिति में बढ़ जाता है, तब फिर वह विवाह हो विवाह ना हो वो कोई मायने नहीं रखता। फिर वहां पर वह सही दिशा में काम करता है।
सही रूप से काम करता है। तो ये तो पहली बात हुई। तो यहाँ पर भैरव भैरवी संबंध उस किसी भी स्त्री और पुरुष के जब संबंध होंगे, भैरव भैरवी होंगे, तो जब भैरव भैरवी संबंध होंगे तो निर्माण की बात हो, और निर्माण नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो विनाश किस चीज की होनी चाहिए? नकारात्मकता की, आक्रोश की, क्रोध की, भय की। जब भी भैरव और भैरवी ऊर्जा जागृत होती है तो प्रेम का जागरण होता है, और जब प्रेम का जागरण नहीं हुआ तो उस ऊर्जा का जागरण नहीं हुआ है। तब वहां दानवी प्रवृत्ति जागृत हो रही है। ठीक है, दानवी प्रवृत्ति जब जागृत होगी, और दानवी प्रवृत्ति से जब स्त्री पुरुष मिलेंगे तो जन्म किसका होगा बताइए? किसका जन्म? दानवों का। दानव होगा। तो आज के बच्चे में क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, शक, संदेह क्यों है इतना? इसी कारण है क्योंकि जब स्त्री पुरुष संबंध हो रहा है तो उसमें व्यवसायिकता है, प्रेम का अभाव है, शरीर सुख ज्यादा है। और शरीर के सुख से के लिए जब जन्म लेता है बच्चा, तो वह बच्चा भी शरीर सुख के लिए जीने लगता है। तो उसको भौतिक सुख, भौतिक संपदा, भौतिक चीजें चाहिए। एक पूरी पीढ़ी का निर्माण उस तरीके से हो जाए, यही समझना है। तो यह जो आज की देवी है वह मूलतः आपको क्या करती हैं? आपके नीचे गिर रहे जल को ऊपर उठा कर ले जाती। जल का जो धार है हमेशा कहाँ होता है? नीचे। लेकिन नीचे जब वो जाएगा तो पानी मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाएगा, और जब वह ऊपर उड़कर जाएगा तो आकाश में जाएगा और फिर बादल देकर फिर पानी देगा और खेतों को पानी देगा। ठीक है, आदान और प्रदान होता रहता है। तो जब ऊपर से पानी नीचे गिरे, वह पानी जब फिर से अवशोषित होकर ऊपर की ओर उठकर आकाश में चला जाए तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब आपकी ऊर्जा नीचे में है तो उसको ऊपर उठाने वाली ऊर्जा त्रिपुर भैरवी है। भैरवी ऊर्जा आपके सूक्ष्म श्मशान को जागृत करके आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाती है, ऊपर की ओर पहुंचाती है, ऊपर की ओर वह आपको समझाती है। और इस ज्ञान को, इस सूक्ष्म चीजों को जब आप समझ लेंगे और अपने सूक्ष्म श्मशान की जितनी सुरक्षा करेंगे उतनी आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, ताकतवर होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, और आपसे बलशाली दुनिया में, महाकाल से बलशाली कोई है? काल भैरव से बलशाली कोई है? कोई ऐसा देवता बता दीजिए जो काल भैरव से ज्यादा ताकतवर हो। काल भैरव का नाम सुनते ही डर लगता है। काल भैरव है, मतलब काल को जीत लेने वाला भैरव, तो उनकी भैरवी भी तो काल को जीतने वाली होगी। तो क्लियर है आज की ऊर्जा के बारे में? कौन सा स्थान है सूक्ष्म श्मशान? आपके शरीर का श्मशान कहाँ है? मूलाधार में। मूलाधार मजबूत होता है तो क्या होता है? आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली, संपत्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली और संपत्तिशाली होने से भी कुछ नहीं होगा। तिजोरी में पैसा भरा रहेगा तो कुछ होने वाला है? कितनी तिजोरी अभी जमीन के अंदर गरी गरी लोगों को मिलती है, जो मर के चले गए तो तिजोरी ऐसे के वैसे पड़ी रह गई। तो उसी तरह हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे, मेरी तिजोरी का कोई अता पता नहीं चलेगा। तो उस तिजोरी का काम कब होगा? जब उस तिजोरी की ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके पूरे ब्रह्मांड की जो निगेटिविटी है उसको समाप्त करके वो संपदा ऊपर उठेगी और फिर सभी जगह फैलकर सभी जगह आनंद परमानंद की व्याप्ति करेगी। ठीक है, तो सभी देवी का, अभी आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जितनी देवियों की चीजें हुई एक ही चीज हुई कि सभी ऊपर उठी,
सहस्त्रार से सभी जगह फैली और सभी जगह आनंद फैलाई। यही रहस्य है 10 महाविद्या का, यही रहस्य है नवदुर्गा का, यही रहस्य है ब्रह्मा विष्णु महेश का, यही रहस्य है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का, यही रहस्य है इच्छा ज्ञान क्रिया का। सभी का एक ही रहस्य है कि नीचे से ऊपर उठो और फैल जाओ आकाश की तरफ, और आकाश से बारिश की बूंदे गिराओ और सृष्टि का निर्माण करो। बस इतना ही, इतना ही सा हमें समझना है। उठो, फैल जाओ, बरसो, जागृति होगी, संपदा फैलेगी। फिर उठो, फिर फैल जाओ, फिर संपत्ति नीचे आओ, समृद्धि करो, समृद्धि को लेके फिर उठो। यही चक्र करेगा। इसी को बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, श्वास लो छोड़ो, 72,000 नाड़ियों का शोधन, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। इसी को माला जप में भी बोलते हैं अनुलोम विलोम। माला जब जपते हैं तो माला कभी भी, एक माला जपने का मतलब है अनुलोम और विलोम दोनों होगा, एक तरफ का माला जप के नहीं छोड़ते हैं। और अनुलोम विलोम नहीं किए तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। यही है अनुलोम विलोम। ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी, ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी, दोनों मिल गया, जीत गया। ठीक दीदी है, तो माला का पहले एक डायरेक्शन में करना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल। जब भी वो नहीं किए तो कोई नहीं। हाँ, जब 5 माला 10 माला कर रहे हैं तब फिर उस समय उसकी जरूरत नहीं है, वह तो एक अनुलोम विलोम होने के बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक माला कर रहे हैं तो अनुलोम और विलोम दोनों ही करना पड़ेगा, वही पूर्ण होता है। ठीक है, हम लोग मातृका जपते हैं, मातृका में अनुलोम और विलोम 3 माला जप सकते हैं। हाँ जप सकते हैं, 3 माला जप सकते हैं, 5 माला जप सकते हैं, 7 माला, 1 माला नहीं जप सकते हैं, तब 2 माला जपना पड़ेगा। 1 माला आया और फिर दोहराया, 2 होना चाहिए। और ये आप अपनी गुरु परंपरा से सीखे, मैं सामान्य रूप से बता रही हूँ। अगर आपकी गुरु परंपरा कह देती है कि आप 1 माला भी जप के रहे तो जपे, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मुख से सब कुछ सही है। अगर आपकी गुरु, ये साधारण और सामान्य बातें हैं मैम, हाँ माला जपते हैं तो मतलब पूरी माला करके फिर यू टर्न लेना होता है। यस, ओके, थैंक यू। बिना यू टर्न के जिंदगी नहीं चलती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो यू टर्न लेना पड़ता है। ठीक है, जी तो ये करते हैं। और कर्मकांड के बारे में मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि आप अगर किसी गुरु परंपरा से दीक्षित हैं तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे, और इसके साथ तुलना नहीं करेंगे कि मैंने न्यास योग में ऐसा बोला, क्योंकि न्यास योग आपको स्वतंत्र करती है निहि जोड़ अस्त निकालने और रखने। यानी किसी बंधन में है, जकड़न में है तो आपको मूल सिद्धांत बताती है, लेकिन आपको गुरु परंपरा से अलग नहीं करती है। तो आप किसी गुरु परंपरा से हैं और वहां जो आपको बताया गया वो एकदम सिद्ध है, परम सत्य है। हमने ठीक है, तो यहीं पे न्यास में ही आके सीखा है मैम, और कहीं कुछ सीखा ही नहीं। तो यही आपके लिए सब सही है। जी बिल्कुल। जहां जो सीखे वही सही है, गलत कहीं कुछ भी सृष्टि में नहीं। कल मैंने बोला ना, बलि प्रथा गलत नहीं है, क्योंकि तामसिक पूजा को उसने अपनाया इसलिए वो तमस वाली चीजें करता है। तामसिक है, राजसिक है, और कौन सा है, सात्विक है। तो जो जिसको अपनाया उसके लिए वही सही है। तो इसलिए कुछ भी सृष्टि में गलत नहीं है, पर मेरे लिए क्या सही है उसको चुनना मेरा काम है। मेरे लिए बीएड में पढ़ाना चुना मैंने तो वो मेरे लिए सही है, और कोई हिंदी का एचओडी है उसके लिए वो सही है, कोई मराठी के उनके लिए वो सही है।
कोई इंग्लिश के उनके लिए वो सही है, कोई फिजिक्स के हैं, कोई केमिस्ट्री के हैं, तो सब सही है ना, वो गलत हो गया तो नहीं। इसलिए गलत कुछ भी सृष्टि में नहीं है, आपके लिए क्या सही है वो आप चुनिए। लेकिन मैम कुछ इसमें मैम इसमें अंकों का क्या महत्व है? अंकों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे 10 का लीजिए तो वो 10 द्वार आपके 10 द्वारों को डिनोट करता है। 10 महाविद्या इसीलिए चुना गया कि आपके 10 द्वार, 10 प्राण शक्तियाँ, 10 दिशाएं, 10 महापाल, 10 महारक्षक, 10 क्षेत्रपाल, उन सब की ऊर्जा आपको मिले। 10 द्वार आपके शरीर में कौन कौन से हैं? जहां कहीं से भी वायु का आवागमन हो सकता है वो 10 द्वार है। दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख द्वार, दोनों कान, मल द्वार, मूत्र द्वार, नाभि क्षेत्र और संपूर्ण जो रोमकूप है। तो ये सब आपके 10 द्वार हैं। इन 10 द्वारों से ऊर्जाओं का आवागमन होता है। तो इस अंकों का है। 9 का भी बहुत महत्व है। हर एक अंक का 1 से लेके 10 तक हर एक अंक का बहुत विशिष्ट। बिंदु का भी बहुत महत्व है। तंत्र में बिंदु से ही शुरुआत होती है, बिंदु से ही शुरुआत निर्माण है। एक बिंदु खंड खंड में बनती है तो मात्रिका बनती है, और फिर वो मात्रिका एक बिंदु बनती है तो फिर वह निर्माण हो जाता है। वही चीज है, ऊपर गए, बिखरे, गिरे, एक हुए, फिर गए, फिर बिखरे, फिर गिरे, एक हुए, ये चलता रहता है। ठीक है, तो आज की ऊर्जा फिर से वही ऊर्जा है, आपके श्मशान की ऊर्जा, यानी आपको त्रिपुर भैरवी की ऊर्जा को क्या करना है, भैरव स्वरूप ऊर्जा को, भैरवी की ऊर्जा को, वह सुंदर, उतने ही सौंदर्य में भैरवी रहती है। वैसे ही है, सेम टू सेम, जैसे सब देवी है ना वैसे ही है। वो फोटो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस व्हाइट लाइट के रूप में आप देखें। ठीक है, ये देखिए सेम ही है, बहुत सरल है, बहुत साधारण, बहुत सरलता में भी बहुत ताकतवर है। दिख रहा है? जी। चारों तरफ कुछ कमल भी खिले हुए हैं। कमल खिलने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कमल का पत्ता दिख रहा है, कमल की पंखुड़ी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? सहस्त्रार चक्र का खुलना। जल तत्व, जल तत्व में, जल तत्व कहाँ का तत्व है? पृथ्वी और आकाश का तत्व है। तो यह पृथ्वी और आकाश के तत्व को बैलेंस करती है। पृथ्वी का तत्व मूलाधार और आकाश का तत्व विशुद्धि चक्र, तो यह दोनों ही जगह को प्रतिनिधित्व करती है और दोनों ही जगह की ऊर्जा को संतुलित करती है। तो जल तत्व क्या करता है? बैलेंस करता है आपके शरीर को। तो आपको भी क्या देखना है, मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर, एकदम जल के धार, पाइप जब ऊपर लग जाता है और मोटर जब पानी को खींचता है तो कैसे पानी ऊपर जाके और फिर ऊपर टंकी में भर जाता है ना? तो ये आपका टंकी है। ठीक है, आपके मोटर लग गए हैं, भैरवी की ऊर्जा मोटर है, वो भैरवी की ऊर्जा यहाँ लगी और वो मोटर ऐसे खींच रही है, और वो ऊर्जा आपको पानी को, जल तत्व को खींच रही है, यानी आपके जो समृद्धि की ऊर्जा है उसको खींच रही है और यहाँ लाके आपके टंकी में भर दी। और इस टंकी से फिर ऊर्जा चारों तरफ, जहां आप अपनी समृद्धि बांटना चाहते हैं वहां उस समृद्धि को बांट देंगे, हो जाएगा। लेकिन यही है, भैरवी अवरोध को खत्म करने वाली ऊर्जा भी है।
तो रास्ते में कहीं कोई काला धब्बा, रास्ते में कहीं कोई कठिनाई, रास्ते में कुछ दिखे तो वह भैरवी ऊर्जा उसको हटाती जाएगी। तो इसलिए कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं आ रही है, क्योंकि तब भैरवी ऊर्जा से आप नहीं जुड़े हैं। भैरवी ऊर्जा से जुड़ गए तो वो ऊपर की ओर हर हाल में आएगी, क्योंकि वो रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर सबको हटाती जाएगी। ठीक है, तो आपको श्वासों से पहले क्या करना है, श्वास थोड़ा थोड़ा खींचिए। पहले मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से यहाँ धीरे धीरे घिसते जाइए। जहां कहीं अवरोध रहेगा वो खत्म करती जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, सभी को हो जाएगा। तो साधना कर ले, ठीक। देखते हैं सभी का होता है कि नहीं।